आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ वो एमएस ऑफिस के हैं और हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। अब बहुत क्वेश्चन आपने ऐसे तैयार किए होंगे या फिर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी जो बेसिक लेवल। आज आपको बताते हैं कि किस तरीके के हाई लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे अगर एमएस ऑफिस से आते हैं तो। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन एमएस वर्ड which feature allow you to automatically insert pre-formatted text, images or field like header and footer into a document with a single click or shortcut। तो इस पे जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। तो ये फीचर हमें ये सब चीज़ें अलाउ करता है जिसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक्स ओब्लिक क्विक पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। विच टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इन एम एस वर्ड starts the new section on the text even numbered page, leaving the intervening old page blank if necessary। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, even page। If you want to restrict edit in MS Word document so that user can only leave comments without modifying the text, which tab and grow माफ कीजिएगा ग्रुप शुड यू नेविगेट टू। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा रिव्यू टैब पे जाओगे और प्रोटेक्ट ग्रुप। इस फीचर का यूज करके आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे। What is the default file extension for an MS Word document that contain macro enabled code? इसमें ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नॉर्मल एक्सटेंशन पूछने की बजाय यहाँ पे आपसे कुछ खास तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरीके से एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड। इसीलिए आपके लिए हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी लेकर आए हैं ताकि आपको ये पता लग सके एग्जाम का लेवल किस तरीके का रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम एस वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू इंसर्ट अ फील्ड कोड करेक्टर पेयर मैन्युअली। तो इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ये इसकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एक्सेल फंक्शन इवेल्युएट मल्टीपल कंडीशन एंड रिटर्न अ वैल्यू corresponding टू द फर्स्ट ट्रू कंडीशन रिड्यूसिंग द नीड फॉर डीपली नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो ये फंक्शन होगा IFS। अब इसके आपने फुल फॉर्म मुझे बतानी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन MS Excel व्हाट टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस इज $A1। ये किस तरीके का सेल रेफरेंस है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस है ये। Which tool in MS Excel is used to find the specific input value needed to achieve a desired target outcome in a formula। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोल सीक। आई होप क्वेश्चंस आपके समझ आ रहे होंगे और आपके आंसर भी सही हो रहे होंगे। जो बेसिकली आपका लेवल रहेगा ज़रूरी नहीं है हर बार आपका इजी ही लेवल रहे। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, इसीलिए हर तरीके के लेवल से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। बाकी अगर क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बस आपने तैयारी पे थोड़ा सा और ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के हैं। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपसे गलत सॉल्व हो, तो इस चीज़ को आपने ज़्यादा दिल पर नहीं लेना है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे या फिर आप जो पढ़ रहे हो वो काम नहीं आ रहा। थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको लेवल का पता लग सके कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं और कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द एक्सेल फॉर्मूला इज इक्वल सीलिंग डॉट मैथ ब्रैकेट -15.8 2। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी -15। इन एक्सेल विच शॉर्टकट की सीक्वेंस ओपन द एडवांस पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स डायरेक्टली। तो किस की से ये होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी का यूज यहाँ पे किया जाता है। अब हम पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। टू इंश्योर दैट अ specific logo or text automatically appear on every single slide in your presentation exactly in the same position, which view layout should you modify। तो कौन से फीचर का यूज करके हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, तो वो होता है आपका स्लाइड मास्टर व्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट से अक्सर यहीं से क्वेश्चन आता है। इन MS PowerPoint what is the term used for motion effects that occur when you move from one slide to next during a presentation। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करेंगे।
Which feature in PowerPoint allow you to create a completely unique path for an animated object to follow across the slide? तो ये कौन करवाता है? कस्टम पाथ एनिमेशन. What is the primary file format used to save a PowerPoint presentation that is configured to always open directly in slideshow view? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉट PPSX. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. While running a live PowerPoint presentation, which shortcut key instantly turns the screen completely black? तो कौन सी शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी बी की. ऑप्शन ए इसमें सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं. अब देखिए कुछ एक बच्चे कहते हैं कि MS एक्सेस सब्जेक्ट में नहीं है. देखिए MS एक्सेस भी है, DBMS भी है. बाकी बताना मेरा फ़र्ज़ है. अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो आप स्किप कर दो, इससे आपका ही लॉस होगा. इन MS एक्सेस which property ensure that a user can't enter in a valid date or an empty value in a mandatory field? तो कौन सी वैल्यू ये दर्शाती है? ऑप्शन बी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड वैलिडेशन रूल. Which type of query in MS Access allow you to calculate and restructure data into a compact spreadsheet like summary layout with row and column headers? तो इसमें जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी क्रॉस टैब क्वेरी. What is the fundamental mechanism used to create a relationship between two tables in MS Access? ये कौन सा करता है? ये करता है आपका कनेक्टिंग अ प्राइमरी की टू अ फॉरेन की. देखिए कीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़रूरी है. प्राइमरी की, आपकी कैंडिडेट की, आपकी जो होती जो फॉरेन की, ये सब चीज़ें आपने एक बार ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि कीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एमएस एक्सेस से. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस ऑफिस ऑटोमेशन व्हाट डज एन एक्रोनिम OLE स्टैंड फॉर? OLE की फुल फॉर्म हमने यहाँ पे बतानी है जो कि होती है आपकी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. तो आज के क्वेश्चन के लास्ट की हम बात करते हैं. Which advanced feature allow you to merge a master MS Word document with an external data source like an Excel sheet or a Access database to generate personalized bulk letter? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा. मेल मर्ज ये काम करता है. तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे आज की वीडियो के. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अब देखिए क्वेश्चन का जो मैंने लेवल था वो ठीक ठाक था. क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा है आपसे, जितने भी JIT के एग्ज़ाम को देख लीजिएगा, एक एग्ज़ाम ऐसा आता है जिसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं, एक एग्ज़ाम में थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन होते हैं और एक एग्ज़ाम में काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. हर बार लेवल सेम नहीं रहते हैं, इसीलिए आपने हर एक तरीके से तैयारी करनी है. ज़रूरी नहीं है आप डिफ़िकल्टी के चक्कर में नॉर्मल क्वेश्चन को याद करना ही भूल जाओ. नॉर्मल क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपके इम्पोर्टेंट है. बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने बस डीपली तैयारी करनी है जो कुछ एक खास टॉपिक है. खास टॉपिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे MS वर्ड हो गया आपका, लैंग्वेज हो गया आपकी, और आपके जो बेसिक फंडामेंटल है, आपके इंटरनेट ज़रूरी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी है और प्रिंटर ज़रूरी है. इस तरीके के कुछ एक टॉपिक है जिस पे अगर आप डीपली तैयारी करते हो, अच्छे तरीके से तैयारी करो, तो आप अच्छी खासी बढ़त बाकी बच्चों से ले सकते हो. तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना है. बाकी स्टडी ग्रुप के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ.